आप लोगों ने जो बात कही है, मुझे लगता है जरा सा अनुराग भदौरिया के पास चलते हैं अब चर्चा को लेकर। तो अनुराग, क्या माना जाए जिस बात का जिक्र यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है, जेजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है कि साहब मतलब ये बौखलाहट नहीं है, ये जो आरोप बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से लगाया जा रहा है कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है, ये अहंकार बोल रहा है कि वोटर को ही अब राक्षसी प्रवृत्ति का करार दे रहे हैं आप लोग। देखिए, ये शिकायतिया पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बेसिकली शिकायतिया पार्टी, इसको शिकायत रहती है, विपक्ष में रहती है तो सत्ता से शिकायत रहती है, सत्ता में रहती है तो विपक्ष से शिकायत रहती है, काम नहीं करना। अब देखिए बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सुनाइए सुनाइए। अरे आपने तो इतना कुछ कहा, क्या क्या सुनाए? आपने तो कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, सुनाए आपको? आपने तो कहा था हम आएंगे, किसानों की इनकम दुगुनी हो जाएगी, सुनाए आपको? आपने कहा था 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे, सुनाए आपको? आपने कहा था डीजल पेट्रोल की अब की बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार फलाने की सरकार, फिर क्या हुआ सुनाए आपको? डीजल पेट्रोल 100 के पार चला गया। जब 62 रुपए था तब आप कहते थे रुपया पतला होता जा रहा है। अब रुपया तो पतला होकर कहां पहुंच गया? इतना पतला हो गया कि दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। डॉलर के मुकाबले 82 रुपए का हो गया, कहां चला गया? सुनाए आपको? क्या क्या सुनाए आपको? महिला सम्मान की बात करते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सुनाए आपको? देखा महिलाओं के साथ क्या हुआ, पहलवान महिलाओं के साथ कैसे घसीटा गया? देखा मणिपुर में क्या हुआ, हाथरस में बेटी के साथ क्या हुआ था, उन्नाव में बेटी के साथ क्या हुआ, अंकिता बेटी के साथ क्या हुआ? सुनाए आपको? क्या क्या सुनाए आपको? आपने तो इतना झूठ बोला है देश के साथ कि सुनाए तो सुनाते जाएंगे। सर, तो पूरी क्या जनता वो जनता जो बीजेपी को वोट देती है वो राक्षस है क्या? इस बात का जवाब दीजिए। आप बार-बार रिपीट करती है रोमाना जी, बार-बार इनका एक बार ही बुलवा के रिपीट करवा दिया कीजिए, क्यों इनको वापस बोलने का मौका देते हैं? वापस वही क्लिप वापस बोलवा दीजिए, वही चीज। अरे आप भी दर्शक के विवेक पर थोड़ा भरोसा कीजिए। क्या क्या सुनाए भाई? रोमाना सेम चीज दर्शक के विवेक पर आप भी भरोसा कर लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ चर्चा हम कर रहे हैं कि साहब वोटर के विवेक पर, उसी को लेकर सवाल पूछ रही हूँ ना मैं इनसे। आप भी दर्शक के विवेक पर थोड़ा भरोसा कर लीजिए, दर्शक है तय करने के लिए। अनुराग जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, फिर मैं आ रही हूँ दीप कमल आपके पास। इसलिए मैं कह रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को डिबेट सीख लीजिए, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोला, कम से कम थोड़ा ट्रेनिंग ले लीजिए। बीजेपी वालों से कहिए आपको ट्रेनिंग दे 10 दिन के लिए। जब मैं आपके बीच में नहीं बोला तो आप क्यों बोल रही भाई? सवाल ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी की किस किस चीज को सुनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो कहा है, जो जो मंच पे कहती है भारतीय जनता पार्टी, उसका ठीक उल्टा करती है। कहती है भ्रष्टाचारी, हम अपने ये जो देश में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारी का आरोप जिन पे लगाती है उसको आप अपने सत्ता में ले लेते, चाहे अजीत पवार जी हो, चाहे और कोई नेता हो, उनको मंत्री हो, मुख्यमंत्री तक आप बना देते हो। क्या सुना है आपको? आप परिवारवाद की बात करते थे, परिवारवाद और पूरा परिवारवाद आपके यहाँ समा गया, पूरा सिंधिया फैमिली आपने ले ली। अब जाके राजवर्ग जी को भी गले लगा लेते हैं, चिराग पासवान को भी गले लगाते हैं, शिवसेना को भी गले लगा लेते हैं, आपने चौटाला फैमिली को भी गले लगा रखा है। किस किस को बताएं? अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, आज वो भी मंत्री है। पूरा खानदान का खानदान ले लेता है। सवाल आपसे ये है कि ये सियासी वार पलटवार जो होता है तो उसमें तो नेता आपस में ही निपट लेते हैं ना। मतलब एक हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी वहां पर जो कहकर आई, अब उसके खिलाफ 41 जिलों में वहां पर एफआईआर हो रही है। यहां बैठकर एबीपी न्यूज पर आप हुंकार भर रहे हैं कि साहब रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ 16 अगस्त तारीख आप नोट कर लीजिए, 18 जिलों में हरियाणा के हम एफआईआर कराएंगे। मतलब ये सियासी लड़ाई सियासत के मैदान से निकलकर कोर्ट के पाले में क्यों लेकर जा रहे हैं? इसी को घमंड बोलते, इसी को घमंड बोलते, सरकार का घमंड। हम सब पे एफआईआर करा देंगे, यही घमंड है। जवाब ये लोकतंत्र की, इसको कहते हैं लोकतंत्र का गला घोटना। क्या आपको कोई कुछ बोलेगा? जवाब सुनने दीजिए। दीप कमल जी से मैंने सवाल पूछा है अनुराग जी, अभी आप सिखा रहे थे डिबेट कैसे करते हैं राखी जी को। अब दीप कमल जी को सुन लीजिए जरा। ट्रेनिंग अभी आप राखी जी को ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, अब आपको लग रहा है ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है अनुराग भदौरिया जी। हाँ, इनको ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए अनुराग जी को, इनको ट्रेनिंग की जरूरत है। विषय पे तो कभी बोलते नहीं है, रिपीट टेलीकास्ट होता है हर बार। ठीक है, आइए दीप कमल जी। भाई सियासी लड़ाई सियासी तौर पर रिपीट टेलीकास्ट, आपका वीडियो वही चला देगा, तब भी वही बात होती है, आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जो फिर कोर्ट में घेराबंदी की तैयारी कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला की, दीप कमल सहारा। हाँ देखिए, घमंड वाली पार्टी तो साफ दिख रही है। एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एंकर को और चैनल को नसीहत दे रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी की प्रवक्ता को डिबेट सिखा रहे हैं। ये इनका घमंड दिखता है। और पता नहीं मुझे ऐसा, मतलब समाजवादी पार्टी के पास तो मौका है कि एक बार ये लाइन तो कह दे कि हाँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो कहा वो अच्छा नहीं है, वो देश की राजनीति के लिए, राजनीतिक विचार विमर्श के लिए अच्छा नहीं है। आपकी क्या कैसे बोल पाएंगे? डिफेंड ही करना है। आप एक लाइन ये तो कह दीजिए कि अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसके बाद आप बीजेपी पर अटैक कर लीजिए। ऐसी क्या आपके अंदर मजबूरी है कि आपको बीजेपी के विरोध में रणदीप सिंह सुरजेवाला के राक्षस जैसे शब्दों का बचाव करना पड़ रहा है? एक मिनट, आप दूसरी बात जो आपने कहा कि राजनेताओं के बीच की लड़ाई, रोमाना जी, आपने कि वो कहां तक जाए, वो सड़कों तक जाए, संसद में जाए, कोर्ट में जाए, सब जगह जाए।
ठीक है आगे बढ़े, उसका निष्कर्ष निकले कुछ ना कुछ, ठीक है। किसी को फायदा हो, किसी को हार मिले, लेकिन मतदाताओं को क्यों बीच में आप ले रहे हैं? देश के करोड़ों मतदाता जो अपनी सूझबूझ से, हम कहते हैं कि 18 साल का युवा अपने हिसाब से, भविष्य के हिसाब से वोट डालेगा, आप कह रहे हो कि आपकी तो सोच ही राक्षस प्रवृत्ति की है। ठीक है। एक 18 साल के युवक ने, युवती ने वोट डाला होगा, एक बुजुर्ग ने वोट डाला होगा, वो पहले कांग्रेस का वोटर रहा होगा, आने वाले दिनों में से देखता होगा कि राहुल गांधी कुछ मेहनत कर रहे हैं, इनको वोट दूं क्या, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि आप तो राक्षस हो। क्या हम इसको किसी तरीके से चाहते हैं कि इससे राजनीतिक विमर्श जो है, बातचीत का जो स्तर है वो सुधरेगा? क्या नहीं, इससे आप हम जो ये बात कह रहे चाहें? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।